नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। तकनीकी अपनाकर टमाटर की खेती कर समृद्ध हो रहे किसान। परंपरागत खेती छोड़ नई तकनीकी अपनाते हुए किसान समृद्धि की इबारत लिख रहे हैं। कस्बा मोहान व आसपास के गांव में टमाटर की खेती करने वाले किसानों की संख्या प्रति वर्ष बढ़ती जा रही है, क्योंकि टमाटर की खेती में लागत कम और उपज व आमदनी अधिक होती है। कहावत है कि मन से कुछ करने का जज्बा हो तो मुश्किलें आसान हो जाती हैं। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है कस्बा मोहान, रानीखेड़ा, न्योतनी, नसरतपुर, जंगले मऊ, शंकरपुर के किसानों ने, जो कि टमाटर की फसल तैयार कर मालामाल हो रहे हैं। यहाँ के किसान सीजन ही नहीं पूरे साल टमाटर की खेती कर आसपास के बाजारों सहित उन्नाव, लखनऊ मंडी में बेचने के लिए ले जाते हैं। क्षेत्र को टमाटर उत्पादन में नई पहचान बनती जा रही है। टमाटर की फसल को वर्ष में 2 बार लिया जा सकता है। टमाटर की खेती में किसानों को आर्थिक लाभ हुआ है। कस्बा मोहान के सलखे मऊ के किसान अखिलेश कुमार ने बताया कि 1 बीघे में हिमशिखर टमाटर की खेती की है। ये बेलदार पौधा है, इसके लिए बेल को बोड़ने के लिए रस्सी बांधी जा रही है। इससे फल अधिक फलता है, सुडौल व टिकाऊ होता है। मोहान के सुनील कुमार ने बताया कि विगत 3-4 वर्षों से टमाटर की बिक्री से बढ़िया आमदनी हो रही है, इसलिए क्षेत्र में टमाटर की खेती करने वाले किसानों की संख्या बढ़ रही है। अगस्त व सितंबर में बीज की बुआई करते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र धौरा के पौध संरक्षण विशेषज्ञ डॉक्टर जय कुमार यादव ने बताया कि टमाटर की उन्नत तकनीकी से खेती करने में बढ़िया पैदावार होती है। बिक्री अच्छी होने से आमदनी बढ़िया होती है। टमाटर एक जन लोकप्रिय सब्जी है। टमाटर में आवश्यक खनिज, लवण, हब जैसे विटामिन, कैल्शियम, आयरन, कार्बोहाइड्रेट आदि तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। टमाटर को परीक्षित करके जैसे केचप, चटनी, सॉस, अचार आदि उत्पाद बनाकर लाखों रुपए कमाए जाते हैं तथा निर्यात के क्षेत्र में भारत देश, नेपाल, बांग्लादेश, अरब, पाकिस्तान आदि देशों को निर्यात भारत देश करता है। और ये जो टमाटर की खेती कर रहे हैं जी, ये आप कब से कर रहे हैं, क्या लाभ आपको अब तक मिले? मेरा नाम अखिलेश कुमार है। ये टमाटर की खेती लमसम हमको हो गया 10 साल करते करते। पहले हम ज़मीन में लगाते थे टमाटर, अब ये बेल्ट पे लगाते हैं टमाटर। बेल्ट में टमाटर अच्छा होता है, काफ़ी मतलब जो पेड़ होता है वो भी अच्छा होता है, टमाटर भी अच्छा होता है, खाने में स्वादिष्ट है और इसकी पैदावार भी अच्छी है ज़मीन से। कब ये बोया जाता है और कितने दिनों में तैयार हो जाता है? ये बोया जाता है अक्टूबर में। 1 अक्टूबर तक इसकी हम लोग बीज की रोपाई करते हैं, बीज बोते ज़मीन में। उसके बाद की 1 महीने बाद रोपाई करते हैं खेत में। लगभग 90 दिन लेता है इसको तैयार होने में। उसके बाद इसको बेचने के लिए हम लोग यहाँ नज़दीक मंडी पड़ती है दुबग्गा, लखनऊ। हमारे क्षेत्र के काफ़ी किसान वहीं जाते हैं। वो इस क्षेत्र में काफ़ी टमाटर बोया जा रहा है। अच्छा, इसके बीघे के हिसाब से क्या पैदावार है, क्या बचत हो जाती है आपको? इसकी 1 बीघे में लमसम 100 कुंटल कोई बड़ी बात नहीं है टमाटर की। कितना आपको खर्चा निकाल के लगभग कितना बच जाता है? 1 बीघे में लमसम उनको 1.5 लाख बच जाता है आराम से। खर्च क्या आता है लगाने में, पूरी तैयारी? लगभग लगेगा आपको, जब ज़मीन में लगाते हैं तो 15-20 हज़ार लगेगा। मैं धुलाई के इसमें खाद लगाना पड़ती है, सब पड़ती। जो बंदा टमाटर ये लगा है, जो बेल्ट वाला, इसमें लमसम खर्चा आ जाता है 25-30 हज़ार का, 10 हज़ार बढ़ के आता है इसमें। तो आपके हिसाब से खेती टमाटर की कैसी है? हमारे हिसाब से ठीक है खेती। अच्छा, लोग करें तो इससे लाभ उठाएंगे? अवश्य उठाएंगे। टमाटर का रोजगार किए हैं, ये कब बोई जाती है और क्या खर्च आता है इस पर? ये 20 सितंबर बो देती है और 20 सितंबर से लेकर अक्टूबर तक बोई जाती है। नवंबर में लाग जाती है ब्याह खेत में। अब 3,000 लागत है, 4 बीसों करीब लगभग 20,000 खोते। अगर ज़्यादा पानी गिरे तो लागत ही न लौटे। अच्छा, 20,000 की लगभग बचत। हाँ, कई बार बोते हैं साल में? एक ही बार, साल में एक ही बार ऐसे तो लेकिन हम एक ही बार बोई। जो किसान टमाटर की खेती करते हैं तो इसमें किस तरह मिट्टी की आवश्यकता होती है और कब इसकी रुपाई की जाती है? नमस्कार किसान भाइयों को। और मैं आपको बताना चाहूँगा, किसान भाई अगर टमाटर की खेती करना चाहते हैं तो सबसे पहले इनको अपनी मिट्टी की जांच करवा लेना चाहिए। मिट्टी की जांच
करवाने के उपरांत ही टमाटर की खेती करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि किसी मिट्टी का आपका इसके लिए जो टेम्परेचर की आवश्यकता होती है 20 से 35 के आसपास होना चाहिए मिट्टी के उस समय का टेम्परेचर। और मिट्टी की जांच इसलिए करवानी आवश्यक होती है क्योंकि ये 6 से लेके लगभग 7.5 pH मान होना चाहिए इसका। इसके लिए टमाटर की खेती के लिए ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। और ये आपकी दोमट मिट्टी, चिकनी मिट्टी और बलुई मिट्टी में भी टमाटर की खेती की जा सकती है। प्रति एकड़ किसान टमाटर की खेती लगाकर कितना खर्च करके कितना लाभ कमा सकते हैं? मैं टमाटर की खेती में लागत की बात की जाए तो बताना चाहूँगा कि किसान हमारे आसपास के रानीखेड़ा और मोहान में बहुत अच्छे ऐसे प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं जो अच्छी खेती कर रहे हैं बहुत कम दामों में। जैसे 20 से 25 हज़ार, अगर ये हाईटेक खेती जैसा कह सकते हैं कि वैज्ञानिक खेती नहीं कर रहे हैं, अपने अनुसार ही कर रहे हैं, तो इनकी 20 से 25 हज़ार रुपये तक लागत आती है और लगभग 1.5 से 1.25 लाख तक इनकी जो है मुनाफा हो जाता है। और अगर वैज्ञानिक विधि से खेती की बात की जाए तो किसान भाइयों को मल्चिंग विधि से भी करना चाहिए, उसके साथ साथ ड्रिप इरिगेशन का भी प्रयोग करना चाहिए, जिसकी लागत लगभग 1 एकड़ में 1 से 1.5 लाख तक लागत आ जाती है। और इसके साथ साथ अगर वो अच्छे से रेट के ऊपर डिपेंड करता है, अगर उस समय बाज़ार का भाव जो है इनका 10 से 15 रुपये केजी या इससे अधिक मिल जाता है तो लगभग इनको जो है 2 से लगभग 2.5 लाख तक के मुनाफा हो सकता है पहले साल, क्योंकि इनकी जो कास्ट बढ़ जाती है ड्रिप इरिगेशन के लिए, पाइप का और ये सब खरीदने के लिए इनका कास्ट बढ़ जाती है, इसलिए उस समय मुनाफा कम होता है। और इसके बाद जब नेक्स्ट सीजन में लेंगे तो आपके पास सारे उपक्रम भी होंगे और जिससे आपका मुनाफा बढ़ता जाएगा। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जैसे टमाटर की फसल में रोग कोई लग जाता है तो उसके लिए क्या उपाय है? सर्वप्रथम किसान भाइयों को हम बताना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि कुछ रोग ऐसे होते हैं जो मिट्टी जनित होते हैं। तो वो जब है आप जैसे ट्राइकोडर्मा से अगर आप ट्रीटमेंट कर लिए हैं, उपचार कर लिए हैं मिट्टी का, तो कम से कम आपको सॉइल जनित जो रोग हैं वो नहीं लगेंगे। जैसे ट्राइकोडर्मा का अगर उपचार करना है आपको मिट्टी में तो आप 5 केजी पर हेक्टेयर के हिसाब से आप ट्राइकोडर्मा का उपचार कर सकते हैं, क्योंकि आप 5 केजी अगर ट्राइकोडर्मा लेते हैं तो 100 केजी लगभग कंपोस्ट होना चाहिए। इसको आप एक शेड में या कह सकते हैं छाए में आप रख सकते हैं मिक्स करके, उसके बाद में आपको वो मल्टीप्लाई करते जाएंगे। 7 दिन बाद 8 दिन बाद जब आपका ये 100 केजी तैयार होगा उसको आप डबल कर देंगे, वो आपका तैयार होता जाएगा। उस हिसाब से आपका कंपोस्ट तैयार हो जाएगी। आप उसको मिट्टी में पूरा जैसे कंपोस्ट का छिड़काव करते हैं उसी तरह मिला देंगे तो आपकी ये सॉइल ट्रीटमेंट हो जाएगा, जिसको मृदा उपचार कहते हैं। और रही बात, अगर आप ट्रांसप्लांट कर दिए हैं उसमें अगर कोई रोग लग जाता है, जैसे आपके डैम्पिंग आप एक बीमारी होती है ये लग जाती है, तो उसके लिए आपको उचित दवाओं का प्रयोग करना चाहिए। जैसे आप ड्रेंचिंग कर सकते हैं किसी भी फंजीसाइड का, जैसे आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड अगर छिड़काव कर रहे हैं तो 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से आप छिड़काव कर सकते हैं। और फिर इसमें सबसे मुख्य रोग जो होता है अगेती झुलसा और पछेती झुलसा रोग लग जाते हैं। इसके कंट्रोल के लिए आपको जो है फंजीसाइड फफूंदनाशक का प्रयोग करना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप प्रोपिकोनाजोल का प्रयोग कर रहे हैं तो प्रोपिकोनाजोल जो है 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से आप छिड़काव करेंगे। जैसे 15 लीटर की अगर आपकी टंकी है पानी की तो उसमें जो है आप 30 ml जो है दवा डालेंगे। उसके साथ साथ एक एंटीबायोटिक भी वैलिडामाइसिन या और कोई बाज़ार में आपके जो भी उपयोगी हो सकते हैं मिल सकते हैं, आपको आसानी से जो एंटीबायोटिक मिल जाए आप वो ले सकते हैं, उसको मिक्स करके आप छिड़काव कर सकते हैं। और इसका जो है छिड़काव लगभग 6-7 दिन 1 हफ्ते के अंतराल पे आप करते जाइए तो ये आपका कंट्रोल हो सकता है। और रही बात जब आपकी फ्रूटिंग हो जाती है तो फलों में जो है क्रैकिंग हो जाती है, तो ये बोरान की डिफिशेंसी से ये हो जाती है, तो इसमें आप कैल्शियम और बोरान का भी छिड़काव कर सकते हैं, जिससे आपका ये फसल में
सुधार हो सकता है। अगर आपके पौधों में बढ़वार नहीं हो रही है या फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो आप इसमें प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का भी छिड़काव कर सकते हैं। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें अपना भारत न्यूज।